बहुत शुक्रिया अशरफी साहब। और सबसे पहले तो हम ये देख रहे थे कि इमरान ख़ान साहब उन पे क़ुरबान हो रहे हैं सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान पे, और वो इन पे क़ुरबान हो रहे हैं। ये पहल कहाँ से हुई कि वो दोस्ती तनाव में, और शायद अब खुदा न खास्ता उससे भी मामला आगे बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अब भी हम एक दूसरे पर कुर्बान हैं, ऐसी बात नहीं है। असल मसला ये है कि अगर आप देखें कि पिछले साल सवा साल में एक पूरी मीडिया कैंपेन लॉन्च की गई है, और उसके अंदर हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें भी हैं, सऊदी अरब दुश्मन क़ुव्वतें भी हैं कि और अरब दुश्मन जो है। खाली ये नहीं है, सऊदी अरब चूँकि बड़ा है, हमारे उसके ताल्लुकात आप देखें उसमें डैमेज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के इस्लामी और अरब दुनिया के ताल्लुकात को। और मुझे एक अरब दोस्त ने कहा, उसने कहा अगर हम पाकिस्तान का मीडिया देखते हैं, जो बिलखुसूस सोशल मीडिया यूट्यूबर हमारे, तो वो सुबह ये बताते हैं कि शाह सलमान खुदा न खास्ता फौत हो गए, दोपहर बताते हैं मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ बगावत हो गई, शाम को कोई और स्टोरी होती है। तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैलाई गई, और इस चीज़ को नहीं तो आपने उनको नहीं बताया, और उनको इल्म नहीं है कि सोशल मीडिया वो कोई हमारी हुकूमत या रियासत के कंट्रोल में नहीं है। उन्हें भी इल्म है, हमने भी बताया, लेकिन मैं एक तासुर जो फैल गया हमारे यहाँ, अपने बड़े बड़े बाखबर लोग, ज़िम्मेदार लोग, वो भी उसको हवाले के तौर पर पेश करते हैं। और अगर सच्ची बात पूछे तो उन लोगों को आलम अरब के तमाम ममालिक के नाम भी नहीं आते होंगे जो तबसरा कर रहे हैं हमारे ताल्लुकात के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिछली हुकूमत थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उससे तो बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़ीद बेहतर होने जा रहे हैं। अभी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि नया साल जनवरी के महीने में यहाँ से भी वफूद जाएंगे, वहाँ से भी वफूद आएंगे, और वो जो एक नज़र आ रही थी चीज़, अगर ये तनाव होता तो क्या OIC के अंदर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा जो है वो कश्मीर के मसले के ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते? क्या OIC के अंदर नहीं, आप कहते हैं कि उससे अच्छे हैं। उस वक़्त उन्होंने हमें, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो $1.5 अरब उन्होंने ग्रांट दिया था, कर्ज़ भी नहीं दिया था। उसके बाद भी ठीक है कि यमन के मामले पे चूँकि पार्लियामेंट पे मामला चला गया, अपोजिशन ने भी, और उस पर वो नाराज़ भी थे, और उसकी नवाज शरीफ को सज़ा भी मिल गई। लेकिन ये कभी तारीख़ में नहीं हुआ है कि क़बल अज़ वक्त उन्होंने हमसे $1 अरब पहले मांग लिए, इतने मुश्किल तरीन वक्त में वो हमें दिया करते थे, आज वो हमसे ले रहे हैं। तो कैसे अच्छे हैं ताल्लुकात? मैं समझता हूँ पिछले 100 साल में कोरोना भी नहीं आया, और 70 साल में जब से पाकिस्तान बना है, और जो इस वक्त मुआशी और आलमी हालात हैं वो भी एक चीज़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने मैनेज किया, और बेहतरीन अंदाज से वो सारी चीज़ें हो गई। और जो नवाज शरीफ साहब अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात छोड़ कर गए थे, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि हम कहाँ खड़े थे मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, हम कहाँ खड़े थे सऊदी अरब के साथ। ये अगर ताल्लुकात की दोबारा रिवाइवल हुई, बहाली हुई, तो उसमें क्रेडिट जाता है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, कि जिन्होंने एक एक मुल्क के अंदर जाके अरब इस्लामी दुनिया के इन ताल्लुकात की बहाली में किरदार अदा किया। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि यमन के मामले पे ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, नवाज शरीफ उनके तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे थे। और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि फिर पहली फ़ुर्सत में कमर जावेद बाजवा गए UAE के साथ, और सऊदी अरब के साथ भी इनके ताल्लुकात बेहतर बना दिए इमरान ख़ान साहब के, दोस्ती करा दी। और वो दोस्ती मैंने आपको बता दिया कि वैसी दोस्ती नज़र आ रही थी कि जैसे इमरान ख़ान और ताहिर अशरफी की दोस्ती हो। लेकिन अचानक फिर देखे जहाज़ वापस लेना, और फिर बयानबाजी, फिर आपने इससे पहले वो मज़मून भी देखा होगा उनके साबिक सफ़ीर जो पाकिस्तान में थे, और इन मुश्किल हालात में कि कोरोना है, कोरोना तो इधर भी है ना, और पाकिस्तान बदतरीन, उसमें पैसे वापस मांगना। पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जहाज़ किसी ने वापस नहीं लिया। मैं ख़ुद खान साहब को लेने एयरपोर्ट गया था जब वो आए थे, क्योंकि उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी बिलखुसूस नामूस रिसालत के मसले पर, उस सऊदी अरब के जहाज़ से ही वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। उस जहाज़ में कोई ख़राबी आई, उन्होंने दूसरा जहाज़ भेजा। अब ये देखने की बात है गिलास आधा खाली है कि आधा नहीं है। आप कहते हैं वो जहाज़ क्यों वापस हुआ, तो भाई अगर वापस लिया तो दूसरा क्यों भेजा?
तो उन्होंने दूसरा जहाज़ भेजा, उस जहाज़ में कोई ख़राबी आई। और सऊदी अरब इतने छोटे दिल का मालिक नहीं है, अरब दुनिया इतनी भी छोटी नहीं है कि वो अगर किसी बात से, किसी बयान से इख्तलाफ हो जाए तो आपको कहेंगे कि जनाब आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, हमारे जहाज़ से उतर जाएं। थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। दूसरी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की वजह से जो लिखा भी असीरी साहब ने अपना जो गुस्से का इजहार किया वो इन्हीं चीज़ों पर किया। कुछ एक बयान भी आ गया कुरैशी साहब का जो उसको भी गलत अंदाज में पेश किया गया। वो एक शिकवा उन्होंने किया लेकिन उसको फिर और रंग दे दिया गया। मैं नहीं समझता हूँ। आप हर चीज हमारे गले में डाल रहे हैं। नहीं, आपके गले में नहीं, मैं कुरैशी साहब से ज्यादा जिम्मेदार कौन बात हो सकता है। उन्होंने ये कह दिया कि जी वो हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, और उस पूरे 1 साल के दौरान अगर सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत में कश्मीर के मसले पे कोई एक लफ्ज़ आया हो तो आप बता दें, तो वो भी हकीकत थी। और इन्होंने गलत तरीके से गुस्से का इजहार किया गलत फोरम पे, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना। और अब उनका पैसे लेना वापस, ये हकीकत नहीं है। मैं गुजारिश करूँ, पहली बात तो ये है कि क्या सऊदी अरब ने कश्मीर के मसले पर अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है? बिल्कुल नहीं। और उसकी मिसाल अभी OIC के अंदर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा अमीर फैसल की तकरीर है जिसमें उसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। इस वक्त सऊदी अरब OIC का सरबराह है, यानी सऊदी अरब के पास OIC की जो है तमाम ममालिक ने, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है, बाकी अरब दुनिया भी शामिल है, जो करारदाद आई कश्मीर के मसले पर उसकी तायीद की, हिंदुस्तान के मजालिम की उसमें मुजम्मत है। और आप तायीद और हिमायत किसको कहते हैं? और क्या सऊदी अरब ने, यही तो मसला है कि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन फैलाई गई कि जी सऊदी अरब ने मौक़िफ़ को तब्दील कर लिया है। बाज़ बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जी सऊदी अरब ने हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, जबकि हकीकत हाल यह है कि आज भी सऊदी अरब इस्लामी ताउन तंजीम वहीं पे खड़े हैं जहां हम खड़े हैं। कश्मीर के मसले पे वो कहते हैं वही हमारा मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। क्या हम जंग करने चले गए थे? क्या हम बॉर्डर पे खड़े थे? जब जंग का मरहला आया था पिछले साल फरवरी में, मैं गुजारिश कर दूं तो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूं, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान और अपने लोगों को कहा था कि दुनिया को बताएं कि अगर खुदा न खास्ता जंग का मरहला आया हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और उन्हीं की कोशिशें थी, बाकी दुनिया ने भी की होंगी, लेकिन सऊदी अरब उसमें सरे फरिश्त था कि जो हम जंग के उससे बाहर निकले, दोनों जो है मुल्क, और जो है एक अमन की फ़िज़ा कायम हुई। और साथ आप किसे कहते हैं? ये जो मामला है कि जी पैसे मांग लिए, हमने पैसे मांगने से मेरे लिए बड़ा मामला देखिए, हमारी फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, सालों से उनको ट्रेनिंग भी दे रही है और मुकामात मुक़द्दसा की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी है। हमने अपना साबिक़ कमांडर जनरल राहील शरीफ साहब, वो उनके सपुर्द किया हुआ है, वो उनके उस फ़ौज को कमांड कर रहे हैं, वो उधर बैठे हुए हैं। इस दौरान कभी तारीख़ में हुआ था कि आप इंडियन आर्मी चीफ़ को बुलाएं और उनकी इतनी अवभगत करें? क्या अवभगत हुई? आप दोनों प्रेस रिलीज़ें निकाल लें, जो जनरल बाजवा साहब गए वो भी, और जो इंडियन आर्मी चीफ वाली है वो भी। इससे पता चलता है हमारे ताल्लुकात कितने मजबूत हैं और इंडिया के ताल्लुकात क्या हैं। ये रास्ता किसने खोला? सावी साहब, किसके दौर में मोदी जो है अरब दुनिया से तमगे लेकर आया? किसके दौर में ये एक जो दिलों के दरमियान एक छोटी सी रिफ्ट आई, वो किसके दौर में आई? तो एक तरफ आप कहते हैं कि कोई रिफ्ट नहीं है, गुजारिश सुन, और दूसरा कहते हैं पूरी बात, मुझे पूरी बात करें। वो अल्हम्दुलिल्लाह रिफ्ट को ख़त्म किया है हमने। इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 मरतबा मोहम्मद बिन जैद जो हैं वो इस्लामाबाद में आए हैं पिछले साल। मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पर आए हैं। 11 साल में मोहम्मद बिन जैद पाकिस्तान में, वो आते तो हैं लेकिन उन्होंने सरकारी दौरा नहीं किया था। उस रिफ्ट को आगे हमने ख़त्म किया। किसके दौर में पार्लियामेंट में खड़े होके अरबों को जो है वो उन जुमलों से मैं अब वो जुमले यहाँ जिक्र नहीं कर सकता। ये चीजें किसके दौर में हुई भाई? हमारे दौर में पार्लियामेंट में सबसे सख्त तकरीरें शीरी मज़ारी ने की, इन लोगों ने की, जिसने भी की हूं, लेकिन उनके दौर में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानियों को निकालने की बातें की जा रही हों
ऐसा नहीं हुआ कि भाई पाकिस्तान से पैसे वापस मांगे जा रहे हों, ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के आर्मी चीफ को बुलाया जा रहा हो। मैंने तो आपसे कह दिया कि माजी में तो आप एक तरफ कहते हैं कि ख़राब भी उन्होंने किया, दूसरी तरफ ये हमने ठीक किए हैं। आप प्रेस रिलीज निकाल लें कि सऊदी वजारत दिफा ने जिस दिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज साहब पहुंचे, कहा कि हम जनरल बाजवा साहब को उनके दूसरे घर में खुशामदीद कहते हैं। नायब वजीर दिफा अमीर खालिद जो हैं, जो भाई हैं मोहम्मद बिन सलमान के, शाह सलमान के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने अजीज तरीन भाई जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। जबकि इंडियन आर्मी चीफ जाता है, कोई सिविलियन उसे मिलता नहीं है, किसी की मुलाकात सामने नहीं आती है। आप उस प्रेस रिलीज को देखें, 4 लाइन की है कि और ये रास्ता जो है, लेकिन इंडिया का एक्स आर्मी चीफ उनके साथ परमानेंट बैठा भी नहीं है ना, जिस तरह हमारे राहिल शरीफ साहब बैठे। रास्ता जो है उस दौर में जो बदएतमादी पैदा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको खत्म किया है। आप उस दौर में जो मोदी को तमगे मिले आलमे अरब में जाके, वो भी तो देखें। यहां तो किसी ने किसी को तमगा नहीं दिया। 1 साल पहले से कोई एक मुलाकात जो है वो तरतीब दी गई। और दूसरी बात है कि हमें अपने ताल्लुकात देखने हैं। मैं अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर यह बात कह सकता हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त और आज भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इमरान खान मोहम्मद बिन सलमान को, मोहम्मद बिन जैद को अपना भाई कहते हैं, और मोहम्मद बिन सलमान आज भी इमरान खान को अपना भाई कहते हैं। आज भी जो है रवाबित हमारे उसी तरह मजबूत हैं, कवी हैं, और अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह, चंद हफ्तों में आप देखेंगे मजीद बेहतरियां जो हैं वो आपको नजर आ जाएगी।